में दोस्तों तो बता दे दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। आपकी इस समस्या बढ़ने से बहुत परेशान रहोगे। आज का दिन बता दे दोस्तों, आपके कामों से लेकर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। तभी आपका काम आसानी से होगा। तभी आपका काम आसानी पूरा होंगे। विदेश से व्यापार कर रही लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। तभी जाकर आपकी समस्या उनके बढ़ सकती है और आपको किसी की बातें में ना आने से बचना होगा। तभी जाकर आपका समस्या का हाल होगा। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत मुसीबत का दिन है दोस्तों। और बता दे दोस्तों, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी की बात बुरी लगने से आपका जीवन साथी से बेवजह उलझन सकते हैं। आपके सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगा। आपका कोई काम आदि लंबे समय से रुका हुआ है तो वह पूरा होने का संभावना है दोस्तों। और दोस्तों, बता दें, आज का दिन धन में विधि लेकर आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, जो आपकी खुशी देगी। वह बिजनेसमैन में भी आपकी कोई रुकी हुई दिल फाइनल हो सकती है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपके आसपास में आप किसी बात को लेकर वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकती है, लेकिन आपको अच्छी ढंग से चलना होगा। आप अपने मन से फैसला लेना होगा, किसी के बाद में ना आना होगा। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिल सकता है, तो अवश्य कर ले आपकी बात। जो भी लोग आपको इजाजत दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर ना चले, अपना दिमाग से काम में नहीं, तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला कर रहने वाला है, ठीक ठाक। और आपका किसी नए घर, मकान, दुकान आदि खरीदने का सपना करते हैं, तो वह आप पूरा होगा। आज का दिन आपकी अपनी संपत्ति में इजाफा होने के, आपको खुशी बहुत अच्छी मिल सकती है और आपको किसी भी नई स्कीम का पता भी चल सकता है। और आप अपने भविष्य को लेकर कोई निकले जल्दबाजी में ना ले, नहीं तो आपको अचानक पछताना पड़ जाएगा। काम कर लेते हैं, फिर आपको पछतावा ना आए, ऐसा नहीं करना है। आपको इससे कोई नुकसान होने का संभावना भी हो। किसी पुराने मित्र से आप लंबे समय से बात मिलकर आपको खुशी बहुत अधिक होगा और खुशी से आप नाचे लगोगे। तो आपको बता दें, इतना खुश होने का जरूरी भी नहीं है। आज का दिन फिर आपस में कुछ नई विरोधी भी उत्पन्न हो सकती है। विधि सोचेंगे कि ऐसा क्यों, इसकी जीवन में आया है, लोग जानते हैं। और दोस्तों, बता दें, आज का दिन आपके लिए अच्छे, थोड़ा सा मतलब 4 घंटे अंदर अच्छे रहेंगे। उसके बाद आपको आपके कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। तभी आपकी काफी काम पूरा होंगे। परिवार में किसी सदस्य के सहमत से गिरावट आ सकती है, जिस पर आप पूरा ध्यान देना होगा। आपको और बता दें दोस्तों, आज का दिन आप लेन देन में संबंधित मामलों में पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपके साथ कुछ मिक्स कर सकता है। और अभी आप किसी अनजान व्यक्ति को अगर भरोसा करते हैं, तो वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। आपकी किसी नए काम पर प्रतिरुचि जागृत हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों, आप किसी नए व्यक्ति को विश्वास ना करें, नहीं तो आपकी केयर और आपकी कारोबार में अचानक गिरावट आ सकती है। आपको बता दें दोस्तों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपको इतना ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आपको जिसके लिए आप कोई मौका आपके नहीं जाने देते हैं, तो वह मौका आपको दूसरे ने विषयों के साथ उसने कर देते हैं। लेकिन आपका कोई नए काम प्रतिरुचि जागृत हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों, आज का दिन आपको इतना पारिवारिक मामलों में लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत होगा और जीवन साथी को करियर में तरक्की करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज यह दिन बता रहे हैं, आपके तरीके करती हुई आपको खुशी होते हुए आपको नजर आएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी। राजनीति की तरह से कदम बढ़ाना होगा, तभी जाकर लोगों का कोई नई पद पर प्रति हो सकती है, जिससे आप खुश दिखाई देंगे। और बता दें दोस्तों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई चल रहा था, लेकिन बाद में आपको अच्छे लगेंगे। और आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे और आपका कामों को लेकर भाग दौड़ में लगे रहेंगे। तभी आपका काफी काम पूरा होगा। परिवार के सदस्यों से काफी खूब पटेगी, जिससे आपको अधिक कोई समस्या भी आएगी तो उससे भी आप आसानी से दूर कर सकेंगे। और आपकी किसी अनजान व्यक्ति से भरोसा ना करें, बार बार बोलते हैं दोस्तों, आप किसी नए अनजान व्यक्ति से भरोसा कभी ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकती है। आज का दिन बता दे दोस्तों, आपको किसी दूसरे दूर रहे मित्र की याद आ सकती है, जिससे आप मिलने जा सकते हैं और जाते ही आपको अचानक कुछ दुर्घटना हो सकती है। आज का दिन तो आप मत जाएं। आज का दिन टेल दे दिन बता देते हैं। आज का दिन आपसी लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी रहनी होगी। और कुछ तो बता दे, आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है अचानक आपको, लेकिन आपकी किसी भी मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात होगी तो आपकी तक की तरक्की की राह में आप रही हैं, बधाई दूर होगी। और कुछ तो बता दें,
विद्यार्थियों की बुद्धि दिन मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। संतान आपकी उम्मीद पर खड़ी उतरेगी। परिवार में किसी मालिया कार्यक्रम का आयोजन होने का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आपका किसी भी कहानी सुनी बात को भरोसा ना करें। किसी व्यक्ति पर आज का दिन भरोसा ना करें। दोस्तों, हम बता देते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत खराब समस्या है। कुछ तो बता दें। आज का दिन आपके लिए अपने वाणी में थोड़ा सा व्यवहार संयम रखने के लिए रहेगा और आप किसी भी बात को बहुत ही सोच समझ कर बोले। लेन देन के संबंधित मामलों में आपको पूरा ध्यान देना होगा। अब ध्यान देने की आवश्यकता भी है। हम बता देते हैं दोस्तों, आप किसी भी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात जो होगी, जिसमें आपका पुराना गिले शिकवे ना उखड़े। संतान आपको किसी भी चीज का फरमाइश कर दे जिससे आप पूरे अवश्य करेंगे। आपकी किसी काम को लेकर कोई लोन आदि प्लेन करना पड़ ना सके। आज का दिन बता देते हैं दोस्तों, आपके लिए सुख सुविधाओं के लिए बढ़ाने का रहेगा। आप अपनी शान शौकत पर पूरा ध्यान देंगे जिससे खर्च भी बढ़ सकते हैं खूब, और आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पारिवारिक मामलों को लेकर मिलपेट उसे कर सकते हैं। आपकी कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने रोग लंबे सकते हैं। आपके घर पर किसी आरती की स्थान आगमन होने का माहौल, खुशबू ना हो रही किसी काम को लेकर आप समत यात्रा पर जा सकते हैं। और बता देंगे तो से समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं। सभी के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों, जब हद पार हो जाती है, जब सब्र का बांध टूट जाता है, तो दोस्तों आपको भी क्रोध आ जाता है। और वह क्रोध ऐसा आता है दोस्तों कि अपने साथ सब कुछ तहस नहस कर जाता है। दोस्तों, आपका क्रोध कुछ ऐसा ही होता है आपके लिए। दोस्तों, इस क्रोध ने अच्छे बच्चों की जिंदगी खराब कर रखी है और अगले 3 दिनों पहले की है। वह आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। देखिए, आप सालों से अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सही राह पर ले जाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन आपके अपनों ने भी आपका सुकून छीन रखा है। दोस्तों, आपको पीछा, जी हाँ, आपको नीचे गिरने की कोशिश है, वह भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी तरफ से परेशान हैं। दोस्तों, जी हाँ, आप सभी तरफ से परेशान हैं। मुझे पता है, मंदिर जा जाकर अपने दोस्तों अपने पैर खींच लिए हैं दोस्तों, लेकिन भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि भगवान के घर देर है और अंधेर नहीं। और दोस्तों, बहुत ही कम समय में नए साल की एंट्री हो रही है। दोस्तों, जी हाँ, कुछ दिनों में ही नया साल आने वाला है और यकीन मानिए, ये नया साल आपको बहुत कुछ देगा। दोस्तों, इतना पैसा देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। केवल यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं, जी हाँ, केवल यूं ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस पूरे साल में शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। कुबेर देव आपके लिए अपने खजाने के भंडार खोल रहे हैं। दोस्तों, बस दिक्कत क्या है, आप कर रहा हूं जो आपके दोस्तों हर तरफ से परेशान करेगा। और शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है और अगले 3 दिनों में बड़ी घटना आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, लिए उससे पहले वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं दोस्तों, इसलिए कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अभी भी समय बचा हुआ है, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, शनिदेव ही है जो दोस्तों इस समय आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो कृपया करके जय शनिदेव जरूर लिखते हैं। और अगर जीवन में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो घबरा क्यों रहे हो, मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, कृपया करके अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए और अपना नाम भी लिखना, ताकि मैं आपकी समस्या का सटीक समाधान आपको बता सकूं। वह भी बिल्कुल मुफ्त में, कोई रुपया आपसे नहीं लूंगा। दोस्तों, लिए आप जानते हैं कि आखिर क्यों पुलिस घसीट कर आपको जेल ले जाने वाली है। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको गड्ढे में गिरने वाले केवल आपके अपने ही हो सकते हैं, अन्यथा गैरों को तो यह भी नहीं पता कि आप किस रास्ते से गुजरते हो। दोस्तों, यह बात हमेशा ध्यान रखना। अक्सर मैं अपनों के खिलाफ कई सारी बातें करता हूं। कई सारे लोग बोलते हैं कि आप बार बार क्यों अपनों के खिलाफ बातें करते हैं। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूं कि अपने ही गड्ढे में गिरते हैं, और यह बात सत्य भी है। तो दोस्तों, यह बात सत्य इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर बीती हुई है। जब आपके ऊपर बीतेगी तब आपको खुद पता चल जाएगा। और कई ऐसे लोग हैं जिनको बीत रही है दोस्तों, इसलिए संभाल कर रहे हैं। दोस्तों, जहां रहते हैं ना, वहीं पर संभाल कर रहेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा, आपकी कुंडली में केवल बुध ग्रह ऐसा है जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा ला सकता है। लेकिन दोस्तों, बुध ग्रह को मजबूत करना पड़ता है। और बुध ग्रह मजबूत कैसे होगा, यह आपको पता है? नहीं पता? मैं आपको बता देता हूं। बुध ग्रह को मजबूत अगर करना है, तो अगर आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से खुश होकर करिए। क्योंकि दोस्तों, जब जब आप खुश होकर कोई कार्य करेंगे, कोई गाना सुनेंगे,
कोई मूवी देखेंगे तो बुद्ध तुरंत एक्टिव हो जाता है। और दोस्तों हाँ, किसी ध्यान रखिए, किसी भी अनपढ़ व्यक्ति की, किसी निर्धन व्यक्ति की दोस्तों अनादर मत करिए। उनकी इज्जत के साथ मत के लिए हमेशा उनका सम्मान करिए, क्योंकि इनका जो अपमान करता है उसका बुद्ध हमेशा नाराज रहता है दोस्तों। तो यह बात हमेशा याद रखना। और अगले इन 3 दिनों में दोस्तों जो बड़ी घटना होने वाली है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए, शनि जो है वह आपका नाम और अष्टम भाग में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो दोस्तों आपका बहुत कड़ा इम्तिहान लेने वाली हैं, आपके सब्र का। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कह दिया, आप बहुत सब्र रखते हैं, आप हर चीज को अच्छे से सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या करें, जब चीज सुलझती नहीं है, जब सब्र का बांध टूट जाता है, तो फिर आप भी तो इंसान हैं दोस्तों। क्रोध इंसान को ही आता है, भगवान तक को आता है, तो आप तो इंसान हैं दोस्तों। और जब क्रोध आ जाता है तो दोस्तों आप विकराल रूप धारण कर लेते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपके सब्र के बंध को तोड़ेगी दोस्तों। और ये जो घटनाएं हैं आपके घर परिवार में ही होने वाली हैं। हो सकता है आपकी पत्नी के साथ या आपके जीवन साथी के साथ कुछ बात को लेकर कहां सुनी हो जाए, झगड़ा हो जाए। हो सकता है आपके परिवार के लोगों के साथ हो जाए, आपके दोस्त के साथ हो जाए। क्योंकि दोस्तों तू मैं कहां सनी होने के योग है। और कुछ चीज कभी कभी इतनी बिगड़ जाएगी आपके साथ कि दोस्तों आपका सब्र का बांध टूट जाएगा। जब चीज उलझे कि नहीं, तब दोस्तों आपको क्रोध आना स्वाभाविक बात है। और वह जब क्रोध आएगा तो आप अपने साथ बहुत कुछ गलत कर जाओगे, अपनी जिंदगी के साथ भी बहुत गलत कर जाओगे। चंद लम्हे का क्रोध आएगा और आप ऐसी हरकत कर जाओगे, जाकर ऐसा पाप कर जाओगे जो पूरी जिंदगी दोस्तों एक कलंक का कार्य करेगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, चाहे स्थिति कितनी ही बिगड़े, अगर क्रोध आने जैसा योग बन जाए, क्रोध आने जैसी स्थिति बन जाए, तो तुरंत वहां से है लेना, अपने जुबान को वश में रखना। और जितना क्रोध है दोस्तों, कितना ही आ जाए, आप घर से निकल जाएं, मंदिर चले जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं। वह जो कल की घड़ी आएगी वह टाल जाएगी, और जब वह टल गई तो समझ लेना आपका बुरा समय टल जाएगा, और जो घटना होने वाली है वह रुक जाएगी। दोस्तों कॉल को टालना बहुत जरूरी होता है, और यह आपके हाथ में है, अभी बाद में नहीं रहेगा। अभी हाथ में अगर नहीं हुआ तो फिर तो दोस्तों सब कुछ विनष्टा है। दोस्तों आप किसी को मार भी सकते हैं और खुद को भी मार सकते हैं। आप करने पर और करने पर, दौड़ने पर उतारू हो सकते हैं दोस्तों। तो यह चीज अब आपके हाथ में है। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिन लोगों की आलोचनाओं से तुम डर रहे हो, जी हाँ, जिन लोगों के कारण तुम अपने मार्ग को बदल देते हो, जिन लोगों के चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सोचते हो कि वह लोग क्या कहेंगे, मैं अगर यह कार्य करूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, क्या मेरी इज्जत रह जाएगी। आप हमेशा यही करते हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि जिनकी आलोचनाओं के डर से तुम अपने सपने तोड़ देते हो, अंत में तुम्हें यही चीज समझ में आएगी कि तुमने व्यर्थ ही उनका ध्यान कर, व्यर्थ थी उनके चक्कर में अपने जीवन से समझौता कर, तुम्हें यह आभास होगा कि उन्हें तो तुम्हारी कोई चिंता थी ही नहीं। वह तो व्यर्थ के रिश्ते थे जिनके चक्कर में आप पड़ रहे थे दोस्तों। और एक बात बता दूं, अंत में बुरे समय में कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ना वह 4 लोग आएंगे जिनकी तुम परवाह कर रहे हो, और ना ही आपके अपने इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए सपना तोड़ो मत, जो करना है कर दो, लोगों की चिंता मत करो। बहुत से लोग, और खास करके आप लोग, हमेशा लोगों की सोचते रहते हैं। अरे क्यों सोचते हो? जब जब में पैसा नहीं होगा, जब घर में आता नहीं होगा, खाने को रोटी नहीं होगी, तो कोई पड़ोसी जाकर नहीं देगा, कोई रिश्तेदार जाकर नहीं देगा। 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन तो दोस्तों मुंह पर बोलकर चला जाएगा कि अब अपनी व्यवस्था कर लेना। इस बात का ध्यान रखें। तीसरे दिन आपको बोल देगा तेरी व्यवस्था कर ले ही दोस्तों। ध्यान रखना। इसलिए लोगों की मत सोचो। इन 3 दिनों में कुछ बड़ी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितना हो सके दोस्तों केवल काम से कम रखें। फोकट की घर परिवार की बातें हो यार, दोस्तों की बातें हो या कहीं की भी, सभी से आप अपना पल्ला झाड़ लेने और दूर रहना है दोस्तों। इससे आपके बनते काम अटकेंगे भी अगर नहीं करोगे तो दोस्तों। ध्यान रखना, अगर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ चीज खरीदने जा रहे हो, तो दोस्तों दिल खोल करके खर्च करना आपको आर्थिक रूप से परेशान कर सकता है। इसलिए कहीं भी खर्च करने जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा। कहीं मॉल में जा रहे हो तो थोड़ी दूरी बना ले दोस्तों, क्योंकि वहां जाओगे और खर्चा तो होना ही होना है दोस्तों। ये जो समय है, अगर आप व्यवसाय को गति देने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप करिए। आपको दोस्तों पूरा सहयोग मिलेगा सितारों का। वही आपको मैं बता दूं, जितना आप अपने सपनों पर ध्यान देंगे, अपने व्यापार पर, अपनी नौकरी पर, जो भी आपका मुख्य काम है जिससे आपकी आमदनी चल रही है,
अगर आप उसे पर ध्यान दोगे तो यकीन मानिए उसे कार्य में आपको तरक्की मिलनी ही मिलनी है, और वह निश्चित है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अपना ध्यान कहीं और लगा दिया, तो दोस्तों वह चीज और बिगड़ जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इन चीजों से आपको बिल्कुल भी अपनी नजरें नहीं हटानी है, जहां से रोजी रोटी चलती है। सबसे पहली प्राथमिकता घर परिवार से पहले अपनी प्राथमिकता अपनी रोजी रोटी को दीजिएगा, क्योंकि वहीं से सब कुछ हो रहा है, और वहां पर अगर तरक्की चाहिए इन दोनों, तो दोस्तों ध्यान दे दो। अब आपको मैं बता दूं कि पारिवारिक गतिविधियों में जितना हो सके अपने आप को दूर रखिए। घर परिवार की कुछ चीज है तो थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि ये जो घर परिवार की चीज है, इन दोनों थोड़ी सी उलझा रही है दोस्तों, जो आपको भटकेगी, जो आपके दिमाग को शांत करेगी। इसलिए अगर आप एक मर्द हैं, पुरुष हैं, तो घर परिवार की चीजों से दूर रहेगा। अगर आप एक स्त्री है तो घर परिवार की चीजों में ध्यान दें, लेकिन उतना नहीं कि आपकी खुद की शांति ही भंग हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही जड़ है दोस्तों। घर परिवार में ही जड़ है जो आपके आने वाले कल को खराब कर सकती है। दोस्तों, अगर ध्यान दे दिया, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगली चीज दोस्तों, बदलते मौसम में सेहत को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखना है, और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा कि शनि आपका पंचम और अष्टम भाग में है, जिसके चलते दोस्तों आपका स्वास्थ्य पर भी इसका परस्पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। दोस्तों, नियमों का पूरा ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगर आप किसी प्रेम के चक्कर में पड़े हुए हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से सीरियस वाला प्रेम करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, आपके रिश्तों में किसी बात को लेकर उलझन पैदा हो सकती है। What can I about him?